Hello friends, this is Nikis Tyagi, Faculty of English. Students, welcome all of you on YouTube channel English by Nikis Tyagi. दोस्तों बता दूं एसएससी का आपका एग्जाम जो आ गया है बच्चों, सीपीयू भी आपको देना है, एसएससी भी आपको देना है, चाहे वो सीजीएस है या फिर एमटीएस है। लॉकडाउन के बाद लगातार वैकेंसी लाइन से आने वाली है। तो स्टूडेंट्स आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो है प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, वो जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस है वो 25 क्वेश्चंस है। कितने हैं डियर? 25 क्वेश्चंस। तो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने प्रैक्टिस सेट को स्टूडेंट्स 2 पार्ट में ब्रेक करके बनाया है। जरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं अभी ईच प्रैक्टिस सेट में, और हर प्रैक्टिस सेट को बच्चों मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है तो इसका ए पार्ट आप लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा पार्ट डियर? ए पार्ट। जरा ध्यान सुनिएगा, और ए पार्ट में बच्चों क्वेश्चंस मैंने जो रखे हैं वो 1 to 16 क्वेश्चंस यहां पर हैं आपके पास। कितने हैं? 1 to 16 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और सेकंड वीडियो जो आएगा वो 16 to 25 आएगा। तो आप हर पार्ट के बच्चों ऐसे ही आप लोग वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं, थंबनेल पे 1 to 16, और बच्चे जो सेकंड आएगा वीडियो सेट 2B के नाम से 16 to 25 क्वेश्चंस मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। रीजन क्या है कि वीडियो बड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने सभी ब्रेक किया है। और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर हैं, स्टूडेंट्स वीडियो को ध्यान से देखा करो। और जो क्वेश्चंस होंगे, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के अंदर मैं आप लोग को नई नई बातें बताने वाला हूं। इसलिए 1 to 16 में बता रहा हूं कि एक क्वेश्चंस में बहुत सारी अप्रोच आपको बताता हूं कि आप लोग का आंसर ये होगा, ये क्यों नहीं होगा। तो अगर आप चीजों को बड़े एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो चीजें क्लियर होंगी बच्चों। इसलिए मैंने 1 to 16 और 16 to 25 में ब्रेक किया है, ताकि मैं चीजों को बड़े अच्छे से सारी चीजें मैं 1 by 1 एक्सप्लेन कर सकूं। तो आइए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है आज प्रैक्टिस सेट 2 का जो ए पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट सेंटेंस जो रखा है बच्चों क्या है? फिल द ब्लैंक विद सुटेबल वर्ड। क्या कहा है? आपके पास जो ब्लैंक है उसे सुटेबल वर्ड से आपको फिल करना है। देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है। नेहा हैज बीन क्राइंग। नेहा क्या कर रही है भाई? क्राई कर रही है। कब से? मॉर्निंग से डियर। देखिए क्या है, अब मॉर्निंग के लिए बच्चों टाइम है, टाइम के लिए या तो हम लोग सिंस लगाते हैं या फोर लगाते हैं। तो देखिए वैसे भी ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हैज बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डियर। राइट ना? वो मेरा ये प्रैक्टिस सेट बच्चों, चाहे आप लोग कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं या बैंकिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों डेफिनेटली, चाहे मैथ दे रहे हैं आप, कहीं पर भी दे जहां पर इंग्लिश आती है, तो बच्चों वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है कि नेहा हैज बीन क्राइंग। नेहा जो है वो क्राई कर रही है। कब से बच्चों? मॉर्निंग से। आपको बता दूं टाइम के लिए मैंने आप लोग को एक पॉइंट बताया था, जरा सब लोग ध्यान से देखिए। आप लोग टाइम के लिए बच्चों ऐसे यूज किया करें कि टाइम वाले जो वर्ड जिनका प्लूरल नहीं बन सकता, जैसे क्या मेरे प्यारे बच्चों, मॉर्निंग है, मॉर्निंग का प्लूरल मॉर्निंग्स नहीं होता। इवनिंग का प्लूरल इवनिंग्स नहीं होता। लेकिन मॉर्निंग्स वर्ड तो होता है बच्चों, वो प्लूरल नहीं होता। अगर कहीं पर भी आज के बाद आपको मॉर्निंग्स लिखा मिल जाए, तो मॉर्निंग्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों एवरी मॉर्निंग। देखिए प्लूरल नहीं है। मॉर्निंग्स का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? एवरी मॉर्निंग। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? लेकिन ये प्लूरल बिल्कुल भी नहीं है, इस चीजों को समझ लीजिए। मॉर्निंग का जो प्लूरल है बच्चों वो क्या होता है? नहीं होता है। मॉर्निंग का प्लूरल होता ही नहीं है। लेकिन कई बार मॉर्निंग्स लिखा मिल जाता है तो वो एवरी मॉर्निंग का रिप्लेसमेंट होता है। कहीं पर आज के बाद आप इवनिंग्स देखते हैं तो इवनिंग्स मतलब एवरी इवनिंग। हम लोग कहते हैं आई गो टू देयर मॉर्निंग्स, मतलब क्या? आई गो टू देयर एवरी मॉर्निंग। तो बच्चों मैंने कहा था टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड जिनका प्लूरल होता ही नहीं, उनके लिए सिंस आता है, और जिनका प्लूरल होता है उनके लिए क्या आता है? फोर आता है। खैर यहाँ फ्रॉम का तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा होगा, या तो वहां सिंस आता है या फोर आता है। तो ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स हो गया क्या? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं ना, अगर भाई वीडियो पसंद आते तो जरा भाई शेयर वेयर कर दिया करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। क्या सिंस? और कमेंट वमेंट भी कुछ कर दिया करो भाई, जितने लोग देखते हैं। क्या है देखिए, द हायर यू क्लाइम, जितने ऊपर तुम। सेकंड सेंटेंस है। अब देखिए यू क्लाइम, यू के साथ हमने ना तो एस लगाया किसमें? क्लाइम में। तो बच्चों प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है कि जितना ऊपर तुम चढ़ते हो द मोर। तो एक इंपॉर्टेंट तो बात ये सुनिए कि यहाँ पर हाई की कॉम्प्लेट डिग्री हायर आया हुआ है, और यहाँ
मच की कंप्यूटर डिग्री मोर आया हुआ है। तो बच्चों अगर कोमी से जुड़े कभी भी आपको दो सेंटेंस ऐसे दिखें जो दोनों ही कंप्यूटर डिग्री में हैं, देखिए मैंने क्या कहा, द हाइयर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट, तो दोनों से पहले द आता है, यहां पर भी द लगाना होगा, हाइयर से पहले भी द आएगा और मोर से पहले भी द आएगा। द हाइयर यू क्लाइम कोमा द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स, यहां पर आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बी आंसर लगाएंगे। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर बी क्यों लगेगा, क्योंकि बच्चों देखिए पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट रिपीट में, यू के साथ क्लाइंब आया हुआ है, एस नहीं लगा रहे हैं। द हाइयर यू क्लाइंब कोमा द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीथ, कह रहा है कि जितना ऊपर चढ़ते हो उतना ही सांस लेना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाई मेरे साथ जुड़े हो, चीजें नई नई सीखने को मिल जाएगी। क्या है, सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, क्या बताना है आपको, वर्ड गिवन है उसका आपको सिनोनियम्स बताना है। क्या बताना है डियर स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स बताना है, बेस्ट एक्सप्रेशन वर्ड बताना है कि बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग जो क्या होगा वो क्या होगा। क्या वर्ड है, ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब होता है बच्चों धनी, क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है, एक ऐसा पर्सन जो वेल्थी होता है, WEALTHY, एक ऐसा पर्सन जिसके पास क्या होता है भाई, वेल्थ होता है, धन होता है, आप कह सकते हैं ही इज ए वेल्थी पर्सन, ही इज एन ओपुलेंट पर्सन। तो बता दूं ये सी ऑप्शन है, इसको आप ठीक लिख लेंगे, मुझसे सी छूटा हुआ, ये रहा सी आपका, और ये रहा दोस्तों क्या, डी। तो आंसर मिल गया आप लोग को, क्योंकि सिमिलर बताना है, सिनोनियम्स आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो भैया ये रहा ओपुलेंट का सिनोनिम्स क्या, रिच। तो आंसर क्या हो गया भाई, सी आप टिक कर देंगे। फेक का मतलब सब लोग जानते हैं डुप्लीकेट होता है, काउंटरफिट होता है। ग्लूमी डियर निराश होता है, उदास। डिसपॉइंटेड कहते हैं जिसे आप, डिसअपॉइंटेड पर्सन, डिजेक्टेड पर्सन। और सेल्फिश भी डी सब लोग समझते हैं स्वार्थी। तो आई होप सो आंसर क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, फाइंड आउट द सिमिलर, यहां पर भी सिमिलर ही बताना है, क्या, मोरोज। मोरोज के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं। तो मोरोज को याद कर लो, मोरोज मतलब मोर प्लस रोज, मोरोज को याद कर लिया भाई, मोर प्लस रोज, मोरोज मतलब मोर प्लस रोज। क्या कहना चाह रहा है, कह ये रहा है, मैंने कहा था मोरोज का मतलब भी बच्चों उदास होता है, भाई ज्यादा रोज नहीं दिए इसलिए क्या हो गया, मोरोज हो गया, उदास। जो अभी एक वर्ड आया था ऊपर, ये देखिए ग्लूमी, इसका मतलब भी बच्चों ग्लूमी है। तो सिनोनिम्स मिल गया हमें, ग्लूमी निराश, आज के बाद मोरोज बोलिए, डिसअपॉइंटेड बोलिए, डिजेक्टेड बोलिए, ग्लूमी उदास, सैडी टाइप का जो आदमी होता है, दुखी टाइप का जो आदमी होता है। फ्लटर वर्ब है बता दूं, जिसका मतलब चापलूस करना होता है, जब हम किसी की चापलूसी करते हैं, जैसे अक्सर बॉस की लोग चापलूसी करते हैं तो फ्लटर करना है। फ्रेंडली सब लोग जानते हैं। सैवी क्या होता है, सैवी होता है बच्चों एक पर्सन जो जानबूझकर बड़ी समझ से जो कोई काम करता है, सहज जानबूझकर बड़ी सहज बुद्धि के साथ काम करने वाला आदमी सैवी होता है। सेव से याद कर लो, SAVVY को, भाई ये सेव करता है तो सैवी है, मतलब भाई चीजों को बड़े आसानी से करता है इसलिए सेव कर लेता है। सहज बुद्धि, हिंदी में अगर बोले क्या बोलेंगे, सहज बुद्धि, इसका मतलब है जानबूझकर धैर्य रखकर कोई काम करने वाला कौन है, वो सैवी है। चलिए सेव से याद कर लो भाई, सेव रखता है चीजों को तो सैवी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास भाई। क्या क्या करना है, सेंटेंस के सिंबल से बात करो, सेंटेंस के 4 पार्ट गिवन है, आपको एरर बतानी है। सॉरी हाँ, अगर एरर नहीं है तो नो एरर आप डी लगा सकते हैं। क्या है, द टू बॉय, सॉरी यहाँ पहले तो आप बॉयज कर लो, ये प्रिंट का मिस्टेक हो गया मुझसे। द टू बॉयज वर क्वेरलिंग, दो लड़के लड़ रहे थे विद। अब बच्चों दो लड़के हैं तो वन अनदर तो होगा ही नहीं, दो के लिए हमेशा ईच अदर आता है। क्या आता है, ईच अदर। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब भी हम दो की बात करेंगे ईच अदर आएगा। आई एंड यू, सॉरी यू एंड आई लव क्या, ईच अदर। जब दो की बात करें, दो कम्युनिटी हो, दो पर्सन हो, तो वो ईच अदर होता है। दो से ज्यादा की बात करें तो वन अनदर होता है। तो यहाँ कितने लोग थे, दो थे, तो बच्चों एरर बन गए, बी पार्ट को आप टिक कर देंगे। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस नंबर 6 की बात करता हूं, क्या है, एवरीबडी नोज, हर आदमी जानता है। देखिए एवरीबडी सिंगुलर है तो इसलिए नोज लगाया है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दैट इंडिया इज द मोस्ट पीसफुल, अब बच्चों मोस्ट है सुपरलेटिव है, वो सुपरलेटिव है तो बच्चों अदर नहीं आएगा।
क्योंकि अदर कॉम्परेटिव में आता है, इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल, क्या ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसको राइट करिए, ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट सेंटेंस। बोले यार बात क्लियर नहीं क्लियर। तो आप लोग कौन से पार्ट में एरर लगाएंगे मुझे बताइए, ये तो राइट है बी पार्ट, तो आप लोग सी पार्ट में एरर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ एक तो द मिस है, द मिसिंग है, और क्या बच्चों अदर हटा देंगे, ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सेंटेंस नंबर 7 की बात करते हैं, ये रहा आपके पास, सिलेक्ट द अपोजिट, आपको अपोजिट बताना है, एंटोनियम्स बताना है, किसका, इरिक का बच्चों, IRK, इरिक। इरिक का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, बता दूं ये एक वर्ब है, इसका मतलब क्या है, गुस्सा दिलाना। जब हम किसी को गुस्सा दिलाते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इरिक कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना, क्या मतलब है बच्चों, क्या मीनिंग होगा, गुस्सा दिलाना समझ गए। अपोजिट आपको बताना है, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि इरिटेट का मतलब भी गुस्सा दिलाना होता है, डिसप्लीज का मतलब भी किसी को गुस्सा दिलाना होता है, और डिसप्रेज का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना। जब हम किसी को कहते हैं भाई तुझसे काम नहीं होगा, तो हम किसी का डिमोरल जब डाउन करते हैं तो हम डिस्करेज कर रहे हैं। बोलिए हाँ या ना, इरिटेट सिनोनियम्स है और डिसप्लीज भी सिनोनियम्स है, लेकिन आपको बताना क्या है, एंटोनियम्स, अपोजिट बताना, तो क्या हो जाएगा आंसर ए। सर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन है, जो 7 का है वही 8 का है, मतलब 8 में भी अपोजिट ही बताना है। ये रहा क्या वर्ड, ग्रोट्स्क्यू, जिसका मतलब होता है विचित्र। विचित्र मतलब बड़ा उबड़ खाबड़ कह सकते हैं एक तरह से। ये आपका बी ऑप्शन है, इसको आप टिक कर लेंगे, मुझसे छूट गया है, ये रहा बी, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका डी। भाई बोलिए हाँ या ना, ठीक है भाई। ग्रोट्स की क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, विचित्र मतलब एक तरह से ये हम पर्सन्स के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कोई पर्सन होता है जिसके जो है ना फीचर्स, नाक नक्शक बड़े अजीब से होते हैं, तो हम कहते हैं यार विचित्र लग रहा है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो ऑपोजिट बताना था, तो क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। मैंने कहा ग्रोट्स का मतलब उबड़ खाबड़ भी होता है, विचित्र, तो प्लेन मतलब एकदम सिंपल, तो आंसर क्या होगा, प्लेन होगा। क्यूर भी इसका सिनोनियम से बता दूं, विचित्र, हम कहते हैं विचित्र प्राणी, तो ग्रोट्स की प्राणी बोलिए, क्यूर प्राणी बोलिए, क्यूर पर्सन बोलिए। ओड होगा नहीं, क्योंकि ओड का मतलब भी आप लोग जानते हैं विचित्र होता है, और फ्री भी नहीं होगा। तो राइट आंसर अपोजिट बताना था, ये हो गया भैया आपका सी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई, 9 ये रहा आपके पास, क्या, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव बताना है, मतलब क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज का बेस क्या होगा। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब वुल्फ को दरवाजे से दूर रखना। तो वुल्फ होता है भेड़िया, और भेड़िया कहते हैं बच्चों कि भूखा होता है। कह रहा है कि टू कीप द वुल्फ, वुल्फ को कहां रखना, दरवाजे से दूर रखना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, मतलब जैसे आजकल लॉकडाउन आ रहा है ना, तो सब लोग चाहते हैं भाई भूखमरी ना आए, तो भूख को अगर बच्चों दरवाजे से दूर रखना है तो क्या, अवॉइड स्टारवेशन, कुछ करना होगा, तो इसका राइट आंसर ए ही हो जाएगा। भूख को क्या करना है, स्टारवेशन मतलब भूख, भूख को अवॉइड करना, भाई दरवाजे तक वो ना आए, कुछ काम करते रहना, भूखमरी ना आए। तो क्रैक द डील बिल्कुल नहीं होगा, और एंट्री प्रोहिबिट तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगा, ये तो व्हीकल के लिए हम लिखा रहता है, हम लोगों ने देखा होगा कि हाँ एंट्री प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। और हैव ए प्लीजेंट टूर का तो कोई मतलब ही नहीं है। सेंटेंस नंबर 9 समझ में आया, आई होप सो। नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपके पास 10, और यहाँ पर भी आपको सेम बताना है कि टीथिंग प्रॉब्लम किसके बारे में बता रहा है। टीथिंग मतलब दांत, और दांत सब लोग जानते हैं, हम कहते हैं यार उसके दांतों में ही प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ गई है, और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई है, तो भैया ये रहा एक सेंटेंस आपके पास, प्रॉब्लम एट द स्टार्ट ऑफ ए न्यू प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपको शुरू में ही प्रॉब्लम आ गई है, तो वो टीथिंग प्रॉब्लम है आपके लिए। भाई दांतों में ही प्रॉब्लम आ गई है तो टीथिंग प्रॉब्लम हो गई, ओरल प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये जो है वो रोंग है। एंड प्रॉब्लम ऑफ ए क्वाइट लॉन्ग, दैट इज नॉट, एंड दैट इज नॉट, डी का तो कोई मतलब ही नहीं। तो आई होप तो चीजें क्लियर होंगी जो मैंने बोला है 10th का। बोलिए, टीथिंग प्रॉब्लम्स वही बॉडी का जो है स्टार्ट का पार्ट होता है टीथ, और दांतों में ही प्रॉब्लम आ गई तो गड़बड़ हो गया। आई होप सो दैट इज क्लियर, और क्लियर है तो आगे चलते हैं। सेंटेंस नंबर 11, क्या बताना है, ब्रैकेट पार्ट को आपको रिप्लेस करना है, ये रहा। क्या करेंगे, सी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, वो कॉफी पीना पसंद नहीं करती थी, और ना ही मैं करता था। बता दूं पहले तो यहाँ आई लगा लो, नो डिड आई, ये है भाई, क्या है, नो डिड आई, आई है भाई, इसको देख लेना, आई। बच्चों ये जो है ना इन्वर्जन फॉर्म है, कह रहा है कि वह कॉफी पीना पसंद नहीं करती थी, और ना ही मैं करता था। जरा ध्यान से देखिए, ना तो वो करती है और ना ही मैं। जब हम इम्फेसाइज करते हैं तो बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो हम लोग वो सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे।
नोर डिड आई। बोलिए बात क्लियर है नहीं क्लियर? क्या नोर डिड आई, ये रहा आपके पास आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। क्या सेंटेंस नंबर बी? इसमें कोई डाउट किसी को? बोलिए किसी को डाउट हो तो बताइए मुझे। चलें आगे, आगे चलते हैं। ये रहा सेंटेंस नंबर 12 आपके पास। देखते हैं, ये भी सेम है। क्या कह रहा है कि सेम इंस्ट्रक्शन एज 11, जो मतलब ब्रैकेट पार्ट के अंदर है उसको रिमूव करना। ये रहा आपके पास। क्या करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। क्या द ताजमहल इज आ, देखो ये कई बार आया है बच्चों। यहाँ पर जो सीइंग है ना वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। पहले तो आप इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ताजमहल इज आ, पहले तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा टू। क्यों? क्योंकि मोन्यूमेंट नाउन है, और बच्चों जब भी सी में आईएनजी लगाकर, सीन का मतलब है यहाँ देखने लायक। वर्द सीन क्या है? देखने लायक। तो बच्चों जब भी वो सी में आईएनजी लगाकर हम लोग उसे एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, किसकी तरह यूज कर रहे हैं? एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान दीजिए उसको। बच्चों आप लोग क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि सीन जो एडजेक्टिव बन गया है वो नाउन के बाद आना चाहिए। क्या कहा? ताजमहल इज अ मोन्यूमेंट, ताजमहल एक स्मारक है कैसा? देखने लायक। ये आ गया आपका वर्ड सीन। तो बच्चों इसका आंसर, ये एग्जाम ने, एसएससी ने कई बार पूछा है, वर्ड सीन। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी जो मैं बता रहा हूं। कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। वे चले आगे, आगे चलते। आई होप सो कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक। सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट। मतलब आपको वो बताना है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो होता है इनकॉरेजिबल। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? इम्प्रेग्नेबल वो होता है जिसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, वो इम्प्रेग्नेबल होता है। इमोलेशन का मतलब होता है अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार, सॉरी अंतिम संस्कार नहीं, इमोलेशन वो होता है टू किल योर सेल्फ बाई बर्निंग। जब कोई अपने आप को जलाकर मार लेता है तो उसने इमोलेशन कर लिया, उसने आत्मदहा, जलाकर मार लेना। और इंग्लिजिबल क्या होता है? अयोग्य होता है। बोलिए बात क्लियर है नहीं क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ मैंने 13 वर्ड ही डिस्कस किए हैं, सॉरी 13 क्वेश्चन ही। 13 क्वेश्चन से जो आगे 25 तक है, 12 क्वेश्चन कल आपको बी पार्ट में मिलेंगे। आई होप सो चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर चीजें क्लियर हुई हैं तो भाई सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे क्वेश्चन आप लोग लेकर आऊं, तो क्वेश्चन नंबर 14 मैंने 2 पार्ट किए हैं, सॉरी 1 से 13 है, क्योंकि इतना ही रखते हैं। यहाँ 13 और वहां पर 12 क्वेश्चन, 13 यहाँ ले लेते हैं और 12 वहां पर ले लेते हैं। आई होप सो चीजें क्लियर होगी बच्चों। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों।